हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं आपका होस्ट और दोस्त सौरभ चौरसिया। आज मैं आप लोगों को एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहा हूँ, जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, या फिर अगर हिंदी में कहें तो द्विआधारी अंकन प्रणाली कहते हैं, या फिर द्विआधारी संख्या प्रणाली। देखिए, ये जो द्विआधारी संख्या प्रणाली है, इसका आधार दो होता है। कैसे बताते हैं? जैसे ये जो द्वि का अर्थ दो और इसका अर्थ आधार, यानी जिसका आधार दो हो उसे द्विआधार कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें प्राकृतिक संख्याओं को दो अंक में लिखा जाता है। कैसी भी प्राकृतिक संख्या हो, इसे शून्य और एक के मदद से लिखने की विधि को ही द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं। मतलब अगर कोई भी संख्या अगर आपको लिखनी है, अगर मान लीजिए आपको 15 ही लिखना है, तो 15 को एक और विधि से लिखने का यह एक तरीका है द्विआधारी। यानी 15 लिखा जाएगा पर उसमें सिर्फ एक और शून्य का प्रयोग होगा। अगर हमें 125 लिखना है, उसमें भी सिर्फ एक और शून्य का प्रयोग होगा। यानी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो अंकों का प्रयोग होता है, जो 0 और 1 है, यही कई बार आकर के उस संख्या को पूरा करते हैं। द्विआधारी जो पद्धति है, इसमें आधार 2 होता है। इसमें 2 को 10 लिखा जाता है। इसका आधार 2, इसमें 2 को लिखा जाता है 10। 2 को लिखते हैं 10। तो अगर हम 4 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 को हम पहले 2 के टर्म में लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। 2 को तो हम 10 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर, यानी ये 100। यानी 4 बराबर क्या हो गया? 100। ठीक है। अब अगर हम 3 की बात करें, 3 भी तो लिख सकते हैं। अब अगर हम 3 की बात करें तो 3 को पहले 2 के टर्म में लाना है। क्या लिख सकते हैं इसको? 3 को 2 प्लस 1। 2 को हम क्या लिखते हैं? 2 को हम क्या लिखते हैं? 10। और 1, 10 1 11। यानी हम 3 को 11 लिख सकते हैं। और बेस जहां तक है, तो बेस में हम यहां पर, चूंकि द्विआधारी पद्धति, यहां पर हम 2 डाल सकते हैं, यहां पर 2 डाल सकते हैं। तो ये है द्विआधारी, जिसका आधार 2। तो 2 का 2 बराबर 10, तो 4 बराबर 100, आधार 2। ये प्रक्रिया है। अब अगर हम एक और लिखना चाहें समझाने के लिए, अब अगर हम 7 को लिखना चाहें द्विआधारी पद्धति में, ठीक है, तो 7 को हम 2 के टर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहला 4 लिख सकते हैं। 4 2 6 और 1 7। तो 4 को हम क्या लिखते हैं? 4 को तो 100 लिखा जाता है। देखिए, 2 का आधार 10 और 1 का 1, इन तीनों को आपको जोड़ देना है। इन तीनों को जोड़िए, 111 का बेस, यानी 7 को आप ऐसा लिख सकते हैं। यह है एक विधि लिखने की। लेकिन जो सबसे प्रमुख विधि है, जो आपके एनटीपीसी के परीक्षा में निश्चित रूप से पूछी जाती है, इसके पहले वाली एनटीपीसी के मेंस में 2 सवाल आए थे। एक था कि इस अंक को द्विधारी में बदले और द्विधारी को अंक में बदले। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों चीज देखेंगे। आइए देखते हैं सवाल को कि किसे हम कैसे बदल सकते हैं। तो जैसे कि एक सवाल हम मानकर चलते हैं, कोई भी एक संख्या, जैसे कि मान लीजिए 123 ही हम मानकर चलते हैं। यह एक संख्या है। इस संख्या को अगर हमें बदलना है, 123 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में बदलें। ठीक है। अब देखिए, इसका जो सबसे सरल तरीका है, इसका आधार 2 होता है। तो इस 123 को ऐसे लिख करके इसमें आप हमेशा 2 से ही भाग लगाते जाए, तब तक जब तक कि यह पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। देखते हैं, अगर हम यहां 2 से लगाते हैं भाग, कितने बार में? 61 बार में। 62 बार में तो आएगा नहीं, 61 बार।
यहां पर 2 से 61 बार में इसमें भाग लगा, शेष अगर कुछ बचता है तो उसे हमें यहां लिखना होता है। तब तक काटना है जब तक कि ये पूरी तरह से कट ना जाए। फिर से 2 से भाग लगा 30 बार में, 30 दूनी 60, शेष बचा 1, फिर 1 को यहाँ, फिर 2 से 15 बार में, इस बार यह पूरी तरह से कट गया और यहां पर शेष तब क्या बचेगा 0। फिर से 2 जब तक कि यहां पर 1 ना आ जाए, फिर से 2 से 7 बार में 14, जो शेष बचा वो शेष है यहां पर 1। फिर से 2 लगाइए 2 से 3 बार में, फिर शेष बचा 1, फिर 2 से लगाइए 2 से 1 बार में और शेष बचा 1। तो इस तरह जा करके आपको अंतिम में यहां पर 1 मिला। तो अब जब हमें इसे लिखना है तो इसका एक तरीका है, इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो पहली संख्या हमें 1 मिली, फिर 1, फिर 1, फिर 1, लगातार 4 1 के बाद 1 0, फिर लगातार 2 1। इसका आधार क्या होना चाहिए 2। तो यही है इसका उत्तर। 123 को द्विधारी संख्या प्रणाली में बदलें। तो इसे मैंने करके दिखाया, क्योंकि द्विधारी पद्धति है तो सब में 2 से भाग लगा करके तब तक भाग लगाना है जब तक शेष 1 ना यहां पर बच जाए, और इसे उल्टा लिखना है, उल्टा लिख करके बेस 2 दे देना है। यही है द्विधारी अंक पद्धति में किसी संख्या को द्विधारी संख्या प्रणाली में बदलना। अब ठीक इसका हम उल्टा क्रम सीखते हैं। उल्टा क्रम हम यही सीखते हैं, यानी इसको, यानी द्विधारी अंक को संख्या में बदलें, संख्या में बदलें। आइए देखते हैं। इसका आधार तो 2 होता है, बस यही 2 सवाल पूछे जाते हैं, इसी पर हमें अधिक से अधिक चर्चा करनी है। तो सबसे पहले यहां पर 1 है, ठीक है, इस 1 को उतार देना है। जहां पर जो संख्या आगे से यहां चलना है, 1 को हमने उतार दिया। 1 को उतार करके गुना का चिन्ह दीजिए। इसके बाद देखिए इस 1 के बाद कितने अंक बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, आधार होता है 2, तो 2 पर पावर 6, फिर प्लस। ऐसे ही ये विधि आगे चलती जाएगी। इसका काम खत्म, फिर से 1 गुना। अब इसके बाद 5 अंक बचे हैं तो 2 पर पावर 5, फिर प्लस। 2 संख्याएं खत्म, तीसरी संख्या की बारी, यहां पर भी 1 गुना। अब 4 संख्या तो 2 पर पावर 4, फिर जो 3 संख्या खत्म, अब चौथी संख्या की बारी, यहां पर फिर से 1 गुना 2 पर पावर, आगे 3 संख्या 2 पर पावर 3। अब जैसे ही हम यहां संख्या पर आते हैं, यहां देखिए 1 2 3 4 1 तो खत्म, अब 0। तो अब हम फिर से यहां 0 लेंगे, उसी इक्वेशन को बढ़ाया गया है, यहां पर मैं लिख रहा हूं। फिर 0 लेंगे, 0 लेने के बाद गुना, इसके बाद कितना संख्या बचा है 2, तो 2 पर पावर 2, फिर प्लस। अब यहां बचा 1, तो 1 का 1 गुना, एक संख्या बची है 2 पर पावर 1, देखिए 6 5 4 3 2 1, फिर से जोड़। अंतिम में एक संख्या बची है 1 गुना, अब तो 2 पर, यहां पर आगे कुछ है ही नहीं, तो अंतिम में 2 पर पावर 0 की घात दी जाती है। यह है तरीका। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट करता हूं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ये इस संख्या को मैंने यहां उतारा, 1 को उतारा, बाकी बचे 6 अंक तो 2 पर पावर 6 की घात। फिर ये दूसरा 1 उतरा, बाकी बचे 5 अंक तो 2 पर पावर 5 की घात। तीसरा अंक 1, बाकी बचे 4 तो 2 पर पावर 4 की घात। चौथा अंक 1, बाकी बचे 3 तो 2 पर पावर 3 की घात, फिर प्लस। फिर आई 0 की बारी, तो 0 गुना, संख्या बचे 2 तो 2 पर पावर 2 की घात, प्लस 1 का 1, संख्या बचा 1 तो 2 पर पावर 1 की घात। आखिरी संख्या 1, संख्या कुछ नहीं बचा तो 2 पर पावर 0 की घात। अब इसे हमें हल करना। 2 पर पावर 6 की वैल्यू 64 गुना 1 64, 2 पर पावर 5 32, 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 2 4, लेकिन 4 गुना 0 0 होगा तो 0 मत लिखिए। 2 पर पावर 1 2, 2 गुना 1 2, जोड़ 2 पर पावर 0, यानी किसी पे भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 गुना 1 1, जब इसे आप जोड़ेंगे तो आप 123 ही पाएंगे।
ये है उसे बदलने का दूसरा तरीका। तो ये था द्विधारी संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली में संख्या को बदलना, फिर द्विधारी संख्या प्रणाली को पुनः संख्या में चेंज करना। यही दो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी में से कुछ सवाल और आते हैं जिसे मैं दिखाता हूं आपको। एक सवाल और करवाता हूं जो इसी से रिलेट करेगा, बाकी बहुत कुछ आसान है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए, अगर आपको इस तरह का सवाल आ जाए, ये द्विधारी अंक पद्धति में दिया गया है, इसे घटाना है, कभी जोड़ना होगा, कभी गुना होगा, कभी भाग होगा, जो भी होगा। अभी अगर आप इसे सबसे पहले संख्या में बदलें, इन दोनों को संख्या में बदलें, मैंने बताया था संख्या में इसे कैसे बदला जाए। तो चलिए दिखाता हूं। संख्या में बदल के, संख्या में बदल करके रखना है, इसको भी अंतर कर देना है, वही इसका उत्तर है। तो देखिए कितना आसान है। 1 का उतरा 1 गुना, बाकी कितने संख्या यहां बची है? 4, तो 2 पर पावर 4 प्लस फिर 1 का 1, फिर गुना, ये 1 यहां 1 यहां, अब बचा 3 संख्या तो 2 पर पावर 3, फिर प्लस, अब ये तीसरा 0, 2 पर पावर 2, 4 3 2, ठीक है, फिर प्लस, फिर 0 के बाद फिर 1, 2 पर पावर 1, फिर प्लस, अंतिम में 1, 2 पर पावर 0। इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं अभी फिलहाल। तो देखिए 2 पर पावर 4 की वैल्यू 16, 16 गुना 1 16, और ये 8 गुना 1 8, इसका वैल्यू तो 0 होगा। 2 पर पावर 1 की वैल्यू तो 2 गुना 1 2, यहाँ 2 पर पावर 0 की वैल्यू 1 1 गुना 1 1, इसका वैल्यू देखिए कितना आया, ये 24 25 26 1 27। अभी इसकी वैल्यू 27 आई, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, इस यानी 101 की वैल्यू हम निकालते हैं। नियम तो वही है, 1 का 1, बाकी बचे पीछे 2 संख्या, 2 पर पावर 3 प्लस 0 का 0, 2 पर पावर 2, 1 का 1, ठीक है, माफ कीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब बाकी बचा सिर्फ यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं, 2 पर पावर 0। इसका मान देखिए, 2 पर पावर 2 की वैल्यू 4, 4 गुना 1 4, यहाँ पर 2 पर पावर 1 की वैल्यू 2, लेकिन 0 से गुना तो वैल्यू 0, यहाँ पर फिर 1, तो 4 जोड़े 5, यानी अब इसकी वैल्यू 27 आई और इसकी वैल्यू 5, तो अंतर कितने का? 22 इसका उत्तर है। लेकिन अब देखिए, अगर यही सवाल में आपको यहाँ गुना दे, भाग दे, जोड़ दे, तो आपको इन्हीं दोनों को बस हल करके इसका जवाब देना है। तो यह था द्विआधारी संख्या प्रणाली, जो कि आपके एनटीपीसी में इसके पिछले साल पूछा गया था, तो संभावना है आने वाले साल में भी इसका जिक्र जरूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे अगले वीडियो में मैं कुछ और किसी टॉपिक को ख़त्म करूँगा बिना समय बर्बाद किए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।